हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम का ज्ञान में स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 पे बात करेंगे, जो कि हमारे क्लास 10th की मैथ का है। और हम जो सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं वह एनसीईआरटी बेस पे हम बात कर रहे हैं, और एनसीईआरटी में जिस टाइप के एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज के जो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वह परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसे किया जाता है उस पर आधारित क्वेश्चन है। तो इसमें हम अगर बात करें तो दशमलव संख्याओं का प्रसार दो प्रकार का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार अर्थात टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई संख्याएं अगर किसी संख्याएं से डिवाइड की जा रही है, अगर वो कुछ समय बाद क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग कहा जाता है। जो चीज़ें समाप्त नहीं होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जाम्पल से ले लें हम यहाँ पे एग्जाम्पल, जैसे मान लिया दिया है 12/6 दिया गया है, तो यहाँ पे ये देखोगे क्या है, 2 आ जाएगा, टर्मिनेटिंग है। और अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, जैसे 10/3 लिखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप 0.3333 इस टाइप से आएगा। ये देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस प्रकार से दशमलव जो इनका प्रसार होता है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के आधार पे दो भागों में हम लिख सकते हैं। अब अगर मान लिया कोई हमारे पास इस प्रकार का क्या है, कोई एक परिमेय संख्या दी गई, यदि x बराबर p/q, कोई परिमेय संख्या जहाँ पर q क्या है, 0 नहीं हो सकता है, और p तथा q में क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है अर्थात असाभाज्य है। ठीक, तो अब देखो, तो अगर हम q को 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, जहाँ पे m का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है और n का मान 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर q जो है इसको अगर हम 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका क्या होता है, दशमलव प्रसार अशांत कहलाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में अगर हम बात करें तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो फर्स्ट का पार्ट 1 दिया गया है, 13/31/25 दिया गया है। कह रहा है कि इसको बिना लंबे एक्सपेंशन अर्थात इसको बिना डिवाइड किए आप बताइए कि ये शांत इसका दशमलव एक्सपेंशन होगा या अशांत होगा। बहुत आसान है। तो देखो मैंने क्या किया, 13/31/25 को मैंने क्या लिखा, 31/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। और हम लोग एक जानते हैं कि किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, और 1 जो होता है किसी भी संख्या में हमेशा मल्टीप्लाई माना जा सकता है, चाहे आगे मानो या पीछे मानो, ऊपर नीचे सब कहीं 1 रह सकता है। जैसे कि 1 की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ रह सकता है, देखो 2 की पावर 1 पे भी रह सकता है, 2 गुणे 1 भी रह सकता है, 2/1 भी रह सकता है, तो कहीं भी ये रह सकता है। तो इस प्रकार से 1 यहाँ होगा, और 2 की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1। तो इस प्रकार से 2 की पावर 0 5 की पावर m लिखते हैं। और ये देखो मैंने जो इसका q, ये क्या है, q है, q को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, अर्थात ये हमारा क्या होगा, शांत, इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार होगा। इसी टाइप के काफ़ी और क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस पे भी अगर हम बात करें तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है 17/8 का। 17/8 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये बताओ कि ये शांत दशमलव एक्सपेंशन है कि नहीं है। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, 17/2 की पावर हम क्या ले सकते हैं, 3, या क्या लिखेंगे, 17/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। अब देखो ये कैसा हो गया, इस टाइप का है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, इसका भी दशमलव प्रसार, ये हो गया शांत। इसी प्रकार से थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है उस पर अगर हम बात करते हैं, थर्ड में दिया गया है 64/455 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या करेंगे, 64 को तो ऐसे लिखेंगे, 455 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 13। अब ये जो संख्या है देखो, इसको हम क्या है, 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए इसका क्या होगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ये है।
इसी प्रकार से और मैं अगर क्वेश्चंस की बात करूं, जैसे कि फोर्थ क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है, फोर्थ में दिया गया है 15/1600। 15/1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को ऐसे रखा रहने देंगे, 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2⁶ इंटू 5⁻² लिख सकते हैं। ये देखो क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि 5 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है। 5 नंबर पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें 29/243। यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या होगा, 2⁹ आ जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आशांत हो जाएगा, क्योंकि हम इसको जो है इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। और इसके क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, 6 में सीधे सीधे दिया गया है 1/29/2⁵ गुणे 5⁻7 गुणे 7⁵5। ये भी क्या होगा, आशांत होगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आशांत हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं इधर का थोड़ा यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मैं इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन जो रिमेनिंग के हैं उनको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है इसमें 8 नंबर में क्या दिया गया है, 6/15 दिया गया है। 6 इसमें क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 5 लिखेंगे। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। इसी प्रकार से नंबर क्वेश्चन 8 दिया गया है। 8वें नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ सॉरी, हाँ ठीक, 9वें नंबर पे, ये हमारा 8 था। 9 नंबर पे क्वेश्चन में दिया गया है 35/50। 35/50 को हम क्या ले सकते हैं, 5 गुणे 10 या 5 गुणे 2 या 25 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे 2�0 और 5⁻², ये हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है 2⁻m और 5⁻n के रूप में लिख दिया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर इसका जो 10 दिया गया है, 10 में क्या है, 77/210 दिया गया है। इसको कैसे करते हैं, इसमें भी क्या करेंगे, सेम 77 तो ऐसे रहेगा। नीचे के पार्ट पे अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा। 5×3 15, तो ये भी थोड़ा ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5×3 15 ये इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ से भी हम देखेंगे कि ये भी क्या है, अशांत संख्या हमारी क्या है, बन रही है, अशांत। ठीक, तो इस प्रकार से जो है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शांत और अशांत। इसके बाद फिर और क्वेश्चन जो दिए गए हैं उस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। उसमें क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन बताए गए हैं, कैसे किए जाएंगे, तो उस पर भी अभी हम बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पे हम कुछ और डिटेल में बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2 से, अर्थात बहुपद क्या होते हैं उससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।